और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बंगाल सरकार और डीजीपी को जारी किया है नोटिस। मामला गंभीर है, इसलिए जांच बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ईडी के एक्शन में पुलिस का दखल गंभीर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी टिप्पणी और बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस भी जारी किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाया गया है। यानी कि देखिए ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी क्योंकि वो जांच करने के लिए पहुंचे थे आईपैक डायरेक्टर के घर पर और कार्यालय पर, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी गई है। सुमित हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सुमित, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। सुनवाई खत्म हो चुकी है, अब 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन 2 बड़ी बातें हैं। एक तरह से ईडी के लिए ये एक बड़ी जीत भी हम कह सकते हैं ईडी के पक्ष में, क्योंकि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेंगी। यानी 3 फरवरी 2026 तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, वहां पर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर अब स्थगित रहेंगी। और दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये एक बड़ा गंभीर मामला है, प्राइमा फेसी ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में हम नोटिस जारी करेंगे। यानी टीएमसी को नोटिस जारी किया जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार को, डीजीपी को नोटिस जारी किया जाएगा और इस नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यानी 2 हफ्ते में आपको जवाब दाखिल करना है और इस पूरे मामले में अब 3 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी। ईडी अधिकारियों के खिलाफ जब एफआईआर पर रोक लगाने की निर्देश दिए गए, तब अभिषेक मनु सिंघवी वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी, 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए 3 बड़ी खबरें। ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, बंगाल सरकार और डीजीपी को यह नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, यह भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, जस्टिस मिश्रा ने कहा, ये अंडरलाइन में कर रहा हूं शिखा, देखिए उन्होंने कहा कि कुछ बड़े सवाल उठते हैं। आदेश देते हुए उन्होंने कहा, सभी दलीलों को का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बड़े सवाल उठते हैं जिनका जवाब ना मिलने पर अराजकता फैल जाती है। इस आदेश में, इस ऑर्डर में अराजकता शब्द का जिक्र किया गया और ये सवाल का जवाब अगर नहीं मिले तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अगर काम कर रही है तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें दलीय गतिविधियों से रोका जा सकता है। नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जाते हैं इसके बाद और कहा जाता है कि 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल हो, जो भी प्रतिवादी हैं, जो भी इसमें पार्टी है, उन्हें नोटिस किया जाए। और साथ ही निर्देश दिया जाता है कि 8 जनवरी, इसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि 8 जनवरी को जो तलाशी ली गई थी जिस परिसर की, उस परिसर का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है, उसे कोई टैंपर ना करे। जो आरोप लगाए गए एसजी तुषार मेहता की तरफ से सुनवाई के दौरान की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उस तलाशी अभियान के दौरान 8 जनवरी के दौरान आईपैक परिसर के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा जाए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उन एफआईआर पर रोक लगाई जाए अगली सुनवाई तक, यानी नेक्स्ट हियरिंग तक। नेक्स्ट हियरिंग यानी 3 फरवरी 2026 तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह एक तरह से एक झटका है ममता बनर्जी के लिए। वो ममता बनर्जी जो बार बार ये कह रही थी कि ईडी सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, चुनाव में हमें प्रभावित करने के लिए ईडी को लगाया गया है। लेकिन यहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दलीलें दी गई, उन दलीलों के आधार पर यह कहा कि मामला बेहद गंभीर है। 2 बड़ी बातें तुषार मेहता की तरफ से की गई। एक तो पहले बताया गया कि एक तरह से चोरी है, सबूतों को वहां से ले जाना, छीन लेना, फाइलें छीनना, ये चोरी है, चोरी और डकैती है। और साथ ही साथ जो ईडी जांच एजेंसी है उनको अपने अधिकारों से रोका जाना, उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है उनको जांच करने का। और तीसरी बड़ी बात, जो 9 जनवरी को हाईकोर्ट में हंगामा हुआ था, उस हंगामे को लेकर भी कहा गया कि ये एक प्रायोजित था, बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए
कि कैसे लीगल सेल, टीएमसी की लीगल सेल की तरफ से सभी को संदेश जारी किया गया था कि आइए वहां पर हंगामा धरना देना है तो सभी इकट्ठा होते हैं। उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाकायदा बसेस का, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूरी तरह से प्लानिंग के तहत हाईकोर्ट में हंगामा करवाया जाता है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमें आर्टिकल 21 के तहत ईडी के अधिकारियों को उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए हम आए हैं आपसे अपील करने। आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया, जिसके बाद इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। हालांकि लंच ब्रेक से सुनवाई के पहले ही उन्होंने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख जता दिया था कि हम नोटिस जारी करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति एक बात पर जताई, जब आदेश लिखा गया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर आप रोक लगाते हैं तो हमें भी अपना पक्ष रखने दें। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमने बहुत सुन लिया, बहुत बहस हो गई, बहुत लंबी बहस हो गई और सब कुछ रिकॉर्ड में है, अब आगे हम आपकी सुनेंगे। फिलहाल ये हमारा आदेश है और आदेश यही है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। एफआईआर पर हम लोग रोक लगाते हैं। 3 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई और सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त। अब ये जरूर फैसला है, लेकिन फैसले की गूंज अब सियासी गलियारे में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गूंजेगी। शिखा, बिल्कुल, और ममता बनर्जी के लिए सुमित ये बहुत बड़ा झटका है, जो हर बार जांच में दखल देती आई है। पहले सीबीआई जांच हो रही थी तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था और इस बार ईडी जांच करने पहुंची थी तब भी उन्होंने ऐसे ही किया है। तो 3 बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बंगाल सरकार और डीजीपी को जारी किया है नोटिस। मामला गंभीर है, इसलिए जांच बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ईडी के एक्शन में पुलिस का दखल गंभीर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीखी टिप्पणी और बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस भी जारी किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाया गया है। यानी कि देखिए ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी क्योंकि वो जांच करने के लिए पहुंचे थे आईपैक डायरेक्टर के घर पर और कार्यालय पर, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी गई है। सुमित हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सुमित, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। सुनवाई खत्म हो चुकी है, अब 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन 2 बड़ी बातें हैं। एक तरह से ईडी के लिए ये एक बड़ी जीत भी हम कह सकते हैं ईडी के पक्ष में, क्योंकि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेंगी, यानी 3 फरवरी 2026 तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, वहां पर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर अब स्थगित रहेंगी। और दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये एक बड़ा गंभीर मामला है, प्राइमा फेसी ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में हम नोटिस जारी करेंगे, यानी टीएमसी को नोटिस जारी किया जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार को, डीजीपी को नोटिस जारी किया जाएगा और इस नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी 2 हफ्ते में आपको जवाब दाखिल करना है और इस पूरे मामले में अब 3 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी। ईडी अधिकारियों के खिलाफ जब एफआईआर पर रोक लगाने की निर्देश दिए गए तब अभिषेक मनु सिंघवी वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी, 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए 3 बड़ी खबरें, ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, बंगाल सरकार और डीजीपी को यह नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, यह भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुमित, ओवर टू यू।